हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी स्टडीज़ और प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आप लोगों ने जनरली क्वेश्चंस देखे होंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, पॉलिनोमियल का। इसमें बेसिकली मैंने देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रूट्स फाइंड आउट करने में। देखिए बेसिकली होता क्या है, रूट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो एक मेथड तो होता है आपका, फैक्टराइज कर दीजिए, आपको रूट्स मिल जाएंगे। और दूसरा एक फॉर्मूला मेथड होता है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो इस तरह से मैं कई सारे एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती जाऊंगी एंड यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ फाइंडिंग द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलूँगी जो कि है आपका 2x² - 5x + 3। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसको जनरल इक्वेशन से ज़रूर कंपेयर करिएगा और उससे हमें a, b, c की वैल्यू मिल जाएंगी जो हमें आगे फॉर्मूले में यूज़ करनी है। अभी तो मैं आपको जो पहला मेथड बताने जा रही हूँ वो है स्प्लिटिंग द मिड टर्म, दैट इज़ फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ये आप लोगों ने डेफिनेटली क्लास 9th में चैप्टर 2 में किया होगा और क्लास 8 से करते चले आ रहे हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो आई होप मुझे ये समझाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्प्लिटिंग द मिड टर्म कैसे किया जाता है। और इफ़ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द हाउ टू डू स्प्लिटिंग द मिड टर्म, तो इसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो ज़रूर आप देखिएगा फैक्टराइजेशन करके। अभी मैं आपको सिर्फ जनरली स्टार्ट करके ये बता रही हूँ कि इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म करके हमने फैक्टराइज किया हुआ है और फैक्टराइज करके हमें यहाँ पर दो ब्रैकेट्स मिल गए हैं, x - 1 एंड 2x - 3 = 0। ओके, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, दिस इज़ ओनली फैक्टराइजेशन। अब इस केस में क्या होता है कि हम यह लिखते हैं ईदर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा। अगर ये 0 है तो फिर x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, और अगर दिस पार्ट इज 0 देन x विल बी 3/2। तो वी आर हैविंग टू रूट्स 1 एंड 3/2। देखिए जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने कहा था जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आते हैं। यहाँ पर डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक की, 2 है। तो वी हैव 2 रूट्स, दैट इज 2 वैल्यूज ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, सो ये इस तरह से हमने जो है रूट्स निकाल लिए हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म से। ये स्टेप ज़रूर लिखिएगा जब आप स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं। अब मैंने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a, b, c की वैल्यू रख ली है। a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू -5 आई है एंड c की वैल्यू 3 आई है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है एंड c इज़ कांस्टेंट टर्म, राइट। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए सेकेंड मेथड इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला -b + (√b² - 4ac। इस प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस प्लस माइनस से ही हमें 2 रूट्स मिलेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, कुछ नहीं करना है स्पेशल। देखिए -b था तो -b मीन्स ये नहीं कि b की आप पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे, ये माइनस तो इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, वो तो बाहर रहेगा ही, और b की जो भी वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दी है। इसी तरह से यहाँ ब्रैकेट में हमने वैल्यूज़ रख दी हैं। -5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर, 4 × a × c मीन्स 4 × 2 × 3, राइट। इस तरह से इस और नीचे हमारा 2, डिनोमिनेटर इज 2a, दैट इज 2 × 2। सो इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास आ गया है 5 ± √1 और √1 की वैल्यू इज़ 1। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। सो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे, राइट। तो एक बार प्लस से हमें 3/2 मिल गया और माइनस से हमें 1 मिल गया। फिर से देखिए रूट्स हमारे सेम आ गए। ये फॉर्मूला इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कन्वीनियंट है। एक्चुअली सम ऑफ द पॉइंट्स आई हैव ऑब्जर्व्ड, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हेनेवर यू सी द क्वेश्चन फाइंड द रूट्स, यू इमीडिएटली पुट दिस फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले से आपको बिना किसी परेशानी के 2 रूट्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
तो इस फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना है, ये कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। एंड अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन कैसे करना है? वेरिफिकेशन के लिए यू आर हैविंग टू इक्वेशंस लाइक सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर हमने दोनों रूट्स को सम कर लिया है, वो जो भी रूट्स हमारे आए थे ये हमारा एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते, उनको आप एलसीएम लेके ही सॉल्व कर पाओगे। और इधर हमने बी और ए की वैल्यूज़ रख दी हैं जो 5/2 आई हैं। इधर भी सॉल्व होके 5/2 आ गया और इधर भी सॉल्व होके 5/2 आ गया। सो हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, यहाँ पर मैंने दोनों रूट्स को रख दिया है 1 × 3/2 और यहाँ पर मैंने सी और ए की वैल्यू रख दी है 3/2। सी इज़ 3 एंड ए इज़ 2। C is 3 and A is 2। तो सिंपल आई हैव पुट द वैल्यूज ऑफ C एंड A और इधर मैंने दोनों रूट्स का प्रोडक्ट किया है। देखिए दोनों साइड हमारे इक्वल आ गए हैं और ये भी पार्ट हमारा प्रूव हो गया। तो ये इस तरह से मैंने आपको दो मेथड से बता दिए हैं। अगर आपको जिसमें भी कन्वीनियंट लगे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म ईजिली हो रहा है तो यू कैन डू दैट पार्ट, और अदरवाइज इमीडिएटली सॉल्व दिस फॉर्मूला विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो अब मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर कर देती हूँ जिससे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिया है वो है 9x² - 16। एक्चुअली सेकेंड एग्जाम्पल तो लाइक इट वाज द फर्स्ट वन, तो मैंने इसीलिए थर्ड एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए 9x² - 16 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आई विल डू द फैक्टराइजेशन इन फर्स्ट मैथड। दोनों तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट हेयर वी आर नॉट सपोज टू डू स्प्लिटिंग द मिड टर्म, बिकॉज यहाँ कोई मिड टर्म है ही नहीं। वो हम 3 टर्म्स जब होती हैं तभी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। पहले हमने ये लिखा ये किसका स्क्वायर है? दिस इज 3x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 का स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस आप क्लास 9th में करके आ चुके हैं, 8 से इनफैक्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो दिस इज a² - b² एंड a² - b² इज a - b, a + b, राइट। तो यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट्स मिल गए हैं। वी विल डू द सेम प्रोसेस, ईदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 देन वी विल हैव x इज इक्वल्स टू 4/3। If this is equals to 0 then solving we will get x is equals to -4/3। Is that okay? So ये आपको दो रूट्स मिल गए हैं बाय फैक्टराइजेशन। अब कम टू द फॉर्मूला पार्ट। बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला आप इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से। a is equals to -9, b ऑलवेज इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए b will be considered as 0। c is equals to -16 एंड रिमेंबर मैंने देखा है कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर और b को 16 लिख देंगे। यहाँ b 16 नहीं है। देखिए a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट होता है, b होता है x का कोफिशिएंट एंड c is constant term। So using all these values in the given formula we will get here 0। 0² is again 0 and here 4 a c, a की वैल्यू एंड c की वैल्यू। ओके, सो इस तरह से, और यहाँ पर हमने a की वैल्यू रख दी। इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया 576 स्क्वायर रूट में अपॉन 18 एंड 576 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 24। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। दिस इज ±24/18। इसे हमने सिंपल फॉर्म में रखा। सिंपल फॉर्म में रखने के बाद मुझे दो रूट्स मिल गए, एक प्लस में और एक माइनस में। मैंने बोला था ये प्लस माइनस ही हमें दो रूट्स देंगे, राइट। तो इस तरह से आपको सेम रूट्स मिल गए हैं। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखा? सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है -b/a। सम ऑफ रूट्स के लिए हमने दोनों को इधर सम किया और इधर हमने वैल्यूज रख के दोनों की वैल्यूज 0 आ गई। ठीक है, यहाँ रूट्स लिखे, यहाँ वैल्यूज रखी। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमने क्या किया? c/a। तो ये आए हम वेरिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले हमने लिखा सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है -b/a।
इधर मैंने दोनों जो रूट्स आए थे उनका सम किया और मुझे मिल गया यहाँ मैंने b और a की वैल्यू रख दी, तो इधर प्लस माइनस कैंसिल होके 0 मिला और इधर 0/9 मीन्स भी 0 हो गया। सिमिलरली वी विल डू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन a, इधर प्रोडक्ट कर दिया मैंने दोनों रूट्स का, यहाँ c और a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ मुझे मिला -16/9 और यहाँ भी -16/9। दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। सो ये आपके मैंने 2 एग्जाम्पल्स करके दिखाए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे एंड आई एडवाइज यू टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, एंड यू विल डेफिनेटली विल बी एबल टू डू, बिकॉज कंसेप्ट यहाँ बेसिकली सारा क्लियर कर दिया है। आगे के और एग्जाम्पल्स में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप इन्हें देख लीजिए एंड बाय द टाइम बाय बाय, टेक केयर।